देखिए देखिए गिरीश जी, ये लगातार हमारी मीटिंग तीसरी मीटिंग है जहाँ तक मेरी जानकारी है। और हमारे सभी वरिष्ठ नेतागण इस पे विचार विमर्श कर रहे हैं और मुझे लगता है कि बहुत सी चीज़ें मतलब पाइपलाइन में हैं। और इस पे बात करके लोग वरिष्ठ लोग बैठे हैं उसमें, हमारे संभवतः शायद सोनिया जी भी उसमें माननीय नेता जाएंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, राहुल जी, सभी लोग रहेंगे कांग्रेस के, और अन्य दल के वरिष्ठ नेता लालू यादव जी से लेकर नीतीश कुमार जी से लेकर सभी लोग रहेंगे। मैं समझता हूँ कि बाकी जो चीज़ें इसमें बहुत चीज़ें तय हो जाएंगी और बहुत सी चीज़ों का समाधान हो जाएगा। बंगलुरु में जो बैठक हुई 26 पार्टी की, अब इसमें 28 धीरे-धीरे गठबंधन बढ़ रहा है। एक तरफ मोदी और एक तरफ पूरा लगता है कि गठबंधन, ये किस तरह का ये टक्कर होगी इस बार? नहीं देखिए, टक्कर आप ये देखिए ना, इसी का नतीजा है कि मतलब अपने आप 200 रुपया सिलेंडर पे कम हो गए। आप इसका अंदाज़ा इसी से लगा लीजिए कि न कोई अनाउंस, न कुछ, न कहीं इंटरनेशनल मार्केट में कोई हलचल पेट्रोलियम पदार्थ को, और तुरंत आपने 200 रुपया कम कर दिया। तो इसका परिणाम यही है कि ये जो इंडिया की बैठक लगातार चल रही है और ये लग रहा है कि पूरे देश एकजुट हो रहा है, इसका परिणाम यही है कि आम जनता को इन्होंने उसका फ़ायदा देना शुरू कर दिया। जो ये इनके गुजराती ठेकेदार मिल के लूट रहे थे सारे लोग, उद्योगपति, वो सारी चीज़ें आम जनता को फ़ायदा देना शुरू कर दी। नहीं तो पूरा चारों तरफ लूटम लूट है। अभी देखिए भी क्या क्या कम करेंगे और कितने जनता के सामने जाके नतमस्तक होंगे ये लोग। देखिएगा अभी सामने सब चीज़ें आने वाली। देखिए, एकजुट होने का कारण है, ये कई कारण हैं। एक तो देश के अंदर जो इन्होंने चारों तरफ जो आपसी एक तनाव बना रखा है, हर जाकर कहीं देख लीजिए, किसी प्रदेश और जगह पर, हर जगह पे स्थितियाँ बहुत ही, अब भाईचारे की जो भावनाएं हैं आपस में एक दूसरे के साथ, वो चीज़ें बहुत है। महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी चरम पर है। 2 करोड़ नौकरी की बात आई थी तो 20 करोड़ होने जा रहा है, 10 साल होने जा रहा है। आपको, हमको लगता है कि 20 करोड़ की नौकरी तो बात छोड़ दिए, कई करोड़ लोगों को घर बैठना पड़ गया, कई करोड़ लोग की नौकरी चली गई। कहीं भी आप देख लीजिए, चाहे मीडिया हाउसेस में देख लीजिए, चाहे आप साधारण काम करने वालों को देख लीजिए, हर जगह काम बंद हो गए। साधारण घर में भी कर्मचारी कम कर दिया लोगों ने। तो ये एक बेरोजगारी बढ़ी ना। पढ़ा लिखा व्यक्ति अपने घर बैठा है या वो टोटो चला रहा है। बनारस में क्या है, आप किसी टोटो वाले से इंटरव्यू ले लीजिए, पूछ लीजिए, कोई MBA किया है, कोई BBA, टोटो चला रहा है। वो उसको टोटो चलाने के लिए उसके माँ बाप ने MBA कराया था, BBA कराया था। ये सारी चीज़ें बहुत ही ख़राब हो चुकी हैं। इस नाते ये देश हित में ये बहुत ही ज़रूरी है कि पूरा इंडिया गठबंधन मजबूती से अपने आप को ऐसे लोगों को जवाब दे जो देश को पूरी तरीके से, पूरे पूरे ताने बाने को, पूरे यहाँ के नौजवानों का भविष्य, बच्चों का भविष्य, सबको ख़राब कर रहे हैं। इसलिए इसका जवाब देना बहुत ज़रूरी है। गठबंधन आपका है वो मोदी के खिलाफ है या मोदी की नीतियों के खिलाफ है? देखिए, ये पूरी लगातार सवाल उठा रहा है कि चाइना ने कब्जा कर लिया, चाइना ने कुछ जमीनें कब्जा कर ली। अब सवाल नहीं, आप देखिए राहुल जी वहाँ मौके पर गए, वहाँ के चरवाहों ने, वहाँ के किसानों ने, वहाँ के रहने वालों ने कहा राहुल जी से, ये राहुल जी से वहाँ के लोगों ने, ये पहले तो राहुल जी बोलते तो लोग, तो भाजपा के लोग क्या कहते थे इनके प्रवक्ता कि अरे वो तो झूठ बोल रहे हैं, वो तो केवल जो है बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं। अब वहाँ मौके पर चले गए बाइक राइड करके, और वहाँ किसान और चरवाहों ने कहा कि नहीं, ये ज़मीन हम अपने जानवर नहीं ले जा पा रहे हैं, हम वहाँ नहीं जा पाते हैं, वो चाइना के कब्जे में हुए। तब इनकी हवा ख़राब हो गई। तो अब जनता बोलना शुरू कर दी। यही बात है, जब जनता बोलना शुरू करेगी तब ये बैकफुट पर भागना शुरू करेंगे। चाइना ने एक नक्शा जारी किया था जिसमें अरुणाचल प्रदेश और अब ये आप सोचिए, जिस समय चाइना का नक्शा जारी हुआ, ये उसी समय मोदी जी चाइना के राष्ट्रपति से मिल भी रहे हैं। श्री जिनपिंग जी से मिले भी, तो अभी किसी सम्मेलन में गए थे, उसमें वो मिल भी रहे हैं। और उसी के साथ उसी दिन या उसके अगले दिन चाइना ने ये नक्शा जारी कर दिया। ये क्या है? इसका मतलब कि आपको चाइना किस तरीके से समझ रहा है, या चाइना की नज़र में आपका क्या महत्व है, आप ये समझ सकते हैं। कुछ आपको नहीं समझ रहा है, आपको कोई महत्व नहीं दे रहा है वो, और वो आपको अपने देश के, भारत के हिस्से को अपने जो है मैप के अंदर उसको दिखा रहा है। इसका मतलब क्या है कि आपको विदेश मंत्रालय
नहीं जवाब नहीं तो आपको बहिष्कार करना चाहिए था चाइना के प्रधान राष्ट्रपति का, आपको नहीं जाना चाहिए था। आप उसके पहले भी झूला झूला चुके हैं और गुजरात ले गए थे ना, साबरमती कॉरिडोर में इन्होंने झूला झूलाया था, पति पत्नी दोनों को झूला झूलाया था। उसके बाद देखिए कितने चीज़ें आई, कितना कब्जा किया। उसके बाद वहाँ पर हमारे भारतीय सेना के सैनिक शहीद हुए, मारे गए वहाँ पे। तो ये उसके बाद की घटना है। अगर आपको लगता है कि नहीं ये हमारी चीज़ें नहीं बनी तो आप डटकर उसका विरोध करिए, डटकर उसके सामने खड़े रहिए। एक साथ नहीं होगा कि हम मिलकर बैठ के गलबैयाँ भी करेंगे और विरोध भी जताएंगे, ये नहीं चलेगा। इस बैठक के बाद ये तय हो जाएगा कि इस पूरे 22 दलों का नेतृत्व कौन करेगा, कौन पार्टी करेगी? अब ये राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा। हम सबके नेता राहुल जी हैं, हम लोग राहुल गांधी जी को चाहते हैं कि वो देश के प्रधानमंत्री बने और देश की जनता की सेवा करें। सभी दलों के लोग अपने नेता को कह रहे हैं कि हमारे नेता है। भाई हमारे नेता, हम उनके कांग्रेस के हमारे नेता हैं और राहुल जी को तो पूरा देश स्वीकार कर चुका है। आप देखिए जिस तरीके से कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक की उन्होंने यात्रा की, पद यात्रा, ठीक है, और उस एक असाधारण व्यक्ति कोई कर सकता है। हम लोग 5 दिन पंचकोशी करते हैं, अच्छे लोगों की 5 ही दिन पंचकोशी, बनारस में मेरी तीसरी पंचकोशी यात्रा थी बनारस की। 100 किलोमीटर 110 किलोमीटर की यात्रा, अच्छे लोग 1 दिन 2 दिन में निकल जाते हैं, चले जाते हैं, फिर आते हैं, फिर थोड़ी देर चलेंगे, फिर आगे। जो आदमी 4000 किलोमीटर जो व्यक्ति चला, आप सोच सकते हैं उस व्यक्ति की इच्छा शक्ति, सोच सकते हैं उसका, उस व्यक्ति की उनका मनोबल कितना, इनर पावर है उनके पास। तो ऐसे व्यक्ति के अगर हाथ में देश की बागडोर सौंपी जाएगी तो मुझे लगता है कि वो हिंदुस्तान को, जो हिंदुस्तान की जनता की सोच है उसके अनुरूप काम करेंगे। वहाँ की जनता की डिमांड है अमेठी से, क्योंकि राहुल जी ने और गांधी परिवार ने कभी भी अमेठी की जनता से झूठ नहीं बोला। 40 साल से ऊपर मुझे लगता है कि गांधी परिवार के लोग वहाँ से सांसद रहे, इंदिरा जी से लेके, राजू जी से लेके, सोनिया जी से लेकर और राहुल जी तक, कोई गांधी परिवार ने कभी, वहाँ की जनता परिवार की तरह है, पीढ़ियों का रिश्ता। हम तो लगातार प्रांतीय अध्यक्ष के रूप में वहाँ पर 12 जिला मेरे पास थे, उसमें से एक अमेठी था, मैं लगातार गया दर्जनों बार। वहाँ की जनता खोज रही कि कहाँ है हमारे राहुल भैया जी, कहाँ हैं, अरे भैया को बुलाओ। हमसे बोले कि अरे राय साहब भैया को बुलाओ, हमें तो हमने समझ नहीं आया, राहुल नाम नहीं लिया, भैया बोला, तो हमने कहा कि अच्छा मैं बात करता हूँ। तो वो वहाँ की जनता की डिमांड है कि हमें वो, और सही बात बोलने वाला व्यक्ति, बिना बोले बहुत कुछ कर दिया उन्होंने वहाँ के लिए। स्मृति ईरानी जी ने लगातार वहाँ की जनता को झूठ बोला। आप देखिए पत्रकार को नौकरी खा गई, आप जैसे पत्रकार की नौकरी, सही सवाल पूछ लिया उसकी नौकरी चली गई। वहाँ के एक प्रधान को उन्होंने पुल की डिमांड की, पुल मांगा, उसको कहा कि तुम देशद्रोही, यहाँ कैसे आ गया, उसको जेल भिजवा दिया इरफान पठान को, क्या प्रधान को। दूसरा हमारा शुभम जो जिलाध्यक्ष है वहाँ का यूथ कांग्रेस का, उसको भाजपा के लोगों ने उसको मारा पीटा, उसका हाथ तोड़ दिया मारकर। 13 रुपये किलो चीनी आपने कहा है, 19 के चुनाव में मंच से बोला ना कि भाई कमल का बटन दबाओ और 13 रुपये किलो चीनी ले लो। ये क्या है? और 13 रुपये किलो चीनी मिली अमेठी से। आप जाके कैमरा जाकर चले जाइए लेकर अमेठी, जाकर पूछ लीजिए किसी भी जनता से। मैं अगर झूठ बोल रहा हूँ तो मैं अपनी बात मैं वापस लूँगा और पूरे आपके सामने मैं माफ़ी मांगूंगा। या स्मृति ईरानी जी अमेठी की जनता से जाके माफ़ी मांगे कि 13 रुपये किलो चीनी वाली बात बोली कि नहीं बोली है। अगर बोला है, नहीं कर पाए तो माफ़ी मांगो। क्या हमने वो जो बोला, वो जो गलत बोला था, जुमला था, चुनाव में वोट लेने के लिए बोला था, केवल जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए बोला था। रामदास अठावले प्रयास कर रहे हैं कि कहाँ आ जाए, किस गठबंधन में? अब वो मायावती जी की जरूर सोच होनी चाहिए, देश हित में, राष्ट्र हित में अगर सोचेंगी, जो आज समाज में जो चीज़ें चल रही हैं, जो देश के अंदर जो वातावरण बना रखा है भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोगों ने, निश्चित तौर से उस पर मायावती जी को विचार जरूर करना चाहिए। क्योंकि जो आज समाज का, जो हम नेता राजनीति, इसीलिए समाज के अंदर जो आम जनता की दुख तकलीफ है उसको जरूर अगर हम नहीं अपनी नज़र से देखेंगे तो मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में हमें जनता माफ़ नहीं करेगी।